दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के इन सवालों को लगाना तो है आसान, लेकिन आपको तरीका भी मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। आइए सिखाते हैं। बड़े गौर से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सवाल दिया गया है 1/5 × 8, 1/8 × 11, 1/11 × 14, 1/14 × 17। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ 8 से ख़त्म हुआ है, ठीक है, यहाँ 8 से ख़त्म हुआ रहा है तो अगला 8 से शुरू हो जा रहा है। यहाँ 11 से ख़त्म हो रहा है तो अगला 11 से शुरू हो जा रहा है। यहाँ 14 से ख़त्म हो रहा है तो अगला 14 से शुरू हो जा रहा है। तो अब ऐसे केस में जब ऐसा पैटर्न आपको नज़र आ रहा हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो क्या किया जाता है, सीधे सीधे यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि क्या डिफरेंस सेम है। डिफरेंस हमको देखना है। यहाँ पर देखिए 3 का गैप है ना, 3 का गैप है। 11 - 8 यहाँ भी 3 का गैप है। 14 - 11 यहाँ भी 3 का गैप है। मतलब हर जगह जो आपका गैप है, डिफरेंस है, वो आपका इक्वल है। तो जब भी डिफरेंस इक्वल हो और कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा हो तो इनका जो टोटल है सम, वो निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला यहाँ पर देखिएगा। फार्मूला हमारा ये होता है कि जो सम का फार्मूला है ना, सम ये होता है 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस, डिफरेंस कौन सा, ये जो 3 का गैप आ रहा है ये वाला डिफरेंस है ना, इनटू 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म और माइनस 1/लास्ट टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कहाँ से मिलेगा आपको बताते हैं। देखिए अब सीधे सीधे वैल्यू रखना है आपको। वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 डी। डिफरेंस कितना है, 3 का है तो यहाँ पे 1/3 हो गया। फिर 1/ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, यहाँ पर 5 है दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है आपका, तो 1/5 हो गया यहाँ पे, है ना, कितना हो गया 1/5 हो गया। फिर माइनस 1/लास्ट वाला टर्म, लास्ट में आपके पास कितना है यहाँ पर देखिए 17 है, तो 1/17 कर देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, मज़ेदार तरीका है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 17 × 17 माइनस आपका 5, तो 17 - 5 कितना हो जाता है, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 12 और नीचे हो जाएगा 17 × 5 = 85। ठीक है, ऊपर हो नीचे कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 हो जाएगा। काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 4 बार में, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4/85। 4/85 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ और पैटर्न पर जो सवाल है वो आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें भी एक आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा। 1 + 1/x + 1, फिर 1 + 1/x + 2 इस तरीके से दिया गया है ना। फिर 1 + 1/x + 3, फिर 1 + 1/x + 4। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं देखिएगा, जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको ऐसे दिया है ना, 4 + 3/5 दिया है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। 5 का 4 से गुणा करते हैं, 5 × 4 = 20 प्लस 3 कर देते हैं, इसी तरीके से न करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए, देखिए कितना हो जाए, x + 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 ही होगा, x + 1 में 1 जोड़ देंगे, तो x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ऊपर हो गया x + 2 और डिवाइड में है तो आपका x + 1 ही रहेगा, यहाँ पे हो गया x + 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहले टर्म को सॉल्व करने पर ये आ गया, फिर इनटू है, मल्टीप्लाई है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, x + 2 × 1, x + 2 ही होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका x + 3 और नीचे तो x + 2 ही रहेगा, है ना, x + 2 ही रहेगा, ये हो गया। फिर इनटू यहाँ पर देख लीजिए, x + 3 + 1 यानी कि ऊपर हो गया x + 4, ऊपर कितना हो गया x + 4 और डिवाइड बाई x + 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में अगला टर्म आपका क्या है, x प्लस ऊपर हो जाएगा 5, है ना, x + 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x + 4 हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी, काटना कैसे है देखिएगा। आप जानते हैं कि सेम चीज़ें अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में रहता है तो कट जाता है, और जब मल्टीप्लाई में हो तब, है ना। तो x + 2 से आपका x + 2 खत्म,
x+3 से x+3 खत्म, x+4 से x+4 खत्म, ऊपर कुछ नहीं बचा है सिवाय x+5 के। तो ऊपर बच गया आपका x+5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ x+1। तो x+5 अपॉन x+1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में करने में आप सभी को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। हमारे दूसरे चैनल मैथ शिक्षा पर आरआरबी के लिए यानी रेलवे के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है मैथ्स की, तो वहाँ पर ज़रूर जाके जुड़ जाइएगा और डेली क्लासेस कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एक सवाल हम इसी पैटर्न पर और देख लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया है, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है। डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, आंसर बी यानी कि 0 आएगा। बी ऑप्शन एक्स का करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा समझिए। 1 - 1/4, 1 - 2/4, 1 - 3/4, 1 - 4/4, 1 - 5/4, 1 - 6/4, इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। बीच में कहीं पर 1 - 4/4 तो आएगा ही। 1 माइनस कितना 4/4, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें और कुछ नहीं। 1 - 4/4 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 - 4/4 कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 0। और बीच में कहीं पर अगर 0 आ गया भाई, 1 - 4/4 कितना होगा, 0 के बराबर होगा, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं। तो 0 के साथ चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बनता है, 0 बन जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 0 आ जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना था, बस थोड़ा सा सोचना था आपको कि भैया बीच में कहीं ना कहीं 1 - 4/4 आएगा और वो हो जाएगा 0, और 0 से चाहे हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर लें, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे इस पैटर्न के सवालों को सॉल्व करना। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे डेली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।